समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, अमेरिका की एक बहुत ही सुंदर घटना है। एक युवक बहुत ही चिंतित और परेशान पार्क में बैठा हुआ था। व्यापार में उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसके घर, जमीन, जायदाद सब गिरवी पड़े हुए थे। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तभी एक वृद्ध सज्जन वहाँ पे आए और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। इस युवक ने अपनी सारी व्यथा कथा उन्हें सुनाई। उस सज्जन व्यक्ति ने, वृद्ध ने अपना परिचय दिया कि मैं जॉन डी रॉकफेलर हूं और मैं तुम्हें $10 लाख दे रहा हूं, इससे तुम फिर से अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। इस युवक को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी रकम कोई कैसे उन्हें दे सकता है, वो भी एक अनजान व्यक्ति। खैर, उसने ये रकम ली और वो अपने घर गया और ये सोचा कि जब एक अनजान सा व्यक्ति मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्यों ना मैं खुद भी अपने ऊपर भरोसा करूं और मैं इस रकम को तब तक यूज़ नहीं करूंगा जब तक मैं अपने दम पर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा नहीं कर लेता, अपने ज़मीन जायदाद को फिर से गिरवी से नहीं उबार लेता। उसने कड़ी परिश्रम की, मेहनत की और 1 साल के बाद वो फिर से कहीं अच्छी स्थिति में पहुंच गया। उस वृद्ध सज्जन ने कहा था कि ठीक 1 साल के बाद हम यहीं पे मिलेंगे। तो 1 साल के बाद ये युवक वहां पे पहुंचा, उसी पार्क में इंतजार कर रहा था बड़ी बेसब्री से। देखा कि दूर से वो सज्जन आ रहे हैं। जैसे ही वो पास पहुंचे, युवक ने उनका अभिवादन किया और कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक नर्स भागती हुई आई और उन्होंने उस वृद्ध को पकड़ लिया, ये कहते हुए कि ये पागल है, बार बार पागल खाने से भाग जाता है और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर कहते हुए सभी को चेक बांटता रहता है। ये व्यक्ति जो युवा था बहुत ज़्यादा अवाक रह गया कि एक ऐसा चेक जो जॉन डी रॉकफेलर के नाम के इस व्यक्ति ने उसे दिया था, जो कि वास्तव में बाउंस हो जाना था, जिससे पैसे नहीं मिलने थे, लेकिन उसके दम पे एक भरोसा पैदा हुआ इसके अंदर और इसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया। वास्तव में जीत हुई थी इसके सतत परिश्रम की, जीत हुई थी इसके विश्वास की, इसके हौसले की। तो वास्तव में मित्रों, कई बार सिचुएशंस या परेशानियां बड़ी नहीं होती, बड़ी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं वास्तव में हमारे अंदर की हिम्मत, हमारा हौसला, हमारा साहस। यदि हम अपने हौसले को, अपने साहस को कायम रखें तो संसार की कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, उसे सहज ही हम दूर कर सकते हैं। यही हौसला आपको समाधान लगातार प्रदान करता रहता है और हम ये इस हौसले तक ले चलते हैं लगातार। आदरणीय सूर्य भाई जी, आइए आज की इस कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है आज की इस कड़ी में। इस प्रेरक प्रसंग के बारे में भ्राता जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही होता है, युवकों के साथ बहुत हो रहा है कि उनको नौकरी नहीं मिलती, 6 मास हुए, 1 साल हुए, निराश हो जाते हैं। परिवार वाले भी उन्हें कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उमंग खो देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं जैसे समस्याओं के सामने। इसलिए बहुत आवश्यक है हिम्मत रखना, हौसला रखना, कठिन मेहनत करना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अचीव न की जा सके। बिल्कुल, मतलब अपने हौसले को हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए और वैसे भी यदि हौसला है तो सागर को आसानी से पार कर लिया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। लता जी, आज जो हमारे पास मेल्स आए हैं, आपने युवाओं की बात कही तो हमारे पास जो मेल आए हैं आज कुछ युवाओं के ही हैं। इनमें से पहला जो मेल है भ्राता जी, ये रांची से आया है। नेहा अग्रवाल जी पूछ रही हैं कि मैंने 2011 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम 12th का क्लियर किया है और उसके पश्चात मैं 2 बार जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, मतलब पीएमटी, उसके लिए मैं अपीयर हुई हूँ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई हूँ। इस वर्ष मैं तीसरी बार उसके लिए बैठ रही हूँ और ये मेरा लास्ट चांस है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस टेस्ट को क्लियर करूँ, पीएमटी को, और मेडिकल फील्ड में जाऊँ। मुझे क्या करना चाहिए? अंतिम प्रयास और अंतिम इनके लिए अवसर है। देखिए, हमने कल एक बहुत अच्छी बात ऐसे ही एक दूसरे स्टूडेंट की सुनाई थी जी, जिसको कुछ विधियां बताई गई थी और जो ऐसे ही 2 बार असफल हो गए थे और अब तीसरी बार बिल्कुल सफल हुए और मुझे कल मैसेज दिया कि मैं बिल्कुल सफल हो गया हूं, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरा एग्जाम। तो बिल्कुल इनको भी हिम्मत और उत्साह रखना चाहिए अपने मन में, निराशा को कोई स्थान नहीं देना चाहिए और 1-2 अभ्यास कर लें बस। ये पहली चीज़ तो ये कि कॉन्फिडेंस और एक विजन सवेरे सवेरे इनको बनाना है कि इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, जो लिस्ट निकलेगी उसमें मेरा भी नाम है। जैसे अपने नाम को देखकर
आनंदित हो, खुश हो जाए, उसको एंजॉय करे। एक तो ये विजन इनको बनाना है। दूसरा, रोज सवेरे उठते ही, ये बात हम सबको सिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि जब हम सवेरे आँख खोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। उस टाइम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार देंगे या जो विजन देंगे, सबकॉन्शियस माइंड दो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, सुंदर विचार या विजन। विजन के साथ एक समय भी दिया जाता है अगर उसकी आवश्यकता हो। तो ये विजन भी देंगे कि अब से 1 मास के बाद रिजल्ट आएगा, 1 मास 2 मास इन्हें पता ही होगा, और तब मेरा ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, मार्कशीट देखेंगे, अपना ग्रेड देखेंगे, क्लियर हो चुका है। दूसरी चीज, सवेरे उठते ही इनको 7 बार संकल्प करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर ये विचार है। तो इससे क्या है कि वो सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और वो शक्तियाँ इनको सफलता के मार्ग पर ले चलेंगी। जी। ये सवेरे का जो अभ्यास है ये बहुत ही सुंदर है। हमारे जो भी स्टूडेंट हमें सुनते हैं, देखते हैं, उनसे मैं कहूँगा, चाहे वो अभी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं क्लास में, 9th क्लास में हैं, वो इसका अभ्यास रोज सवेरे उठते ही अवश्य किया करें 7 बार। दूसरी चीज है कि इनको तैयारी करनी है और बुद्धि में इनकी सब चीजें आ जाएं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। 2 बातों के बारे में सावधान रहना है हर स्टूडेंट को, कंफ्यूजन और फियर, दोनों नहीं रखने हैं। डर रहता है ना, क्या होगा, भले 1 मास भी हो तो वो डर में 1 मास भी 5 दिन के बराबर रह जाता है। डर में उनका समय निकल जाता है, क्योंकि डर से बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। ये बहुत ध्यान रखना है। और वैसे भी 2 बार चूंकि असफल हो गई माता जी, तो कहीं मन में है ना, बिल्कुल घर कर गया हो कि पता नहीं इस बार होगा या हाँ, नहीं इनको ये विचार बिल्कुल अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि ये विचार इनके मन में आना संभव है कि अगर इस बार भी क्लियर न हुआ तो। ये जो तो है, ये निगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और ये उनको जाएगी जो एग्जामिनर होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे, जो इंटरव्यू लेंगे, जो कुछ भी इनको देना, वाइवा आदि। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली संकल्प करें, इस बार क्लियर होना ही है। इसलिए मैंने विजन की बात सवेरे की। और जो निराशा है, जो 2 बार असफल हुए, उसको इस रूप में ले लें कि 2 बार मैं असफल नहीं हूँ, मुझे अनुभव हुए हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो असफलता मेरे लिए कल्याणकारी हुई है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट अभ्यास, स्पिरिचुअल हमारी प्रैक्टिस है, वो बहुत सुंदर है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग ये अपने को देना है। जो लोग हमारे दर्शकों में अभी ज्ञान नहीं लिया, उनको भी जानना चाहिए। आत्मा में यानी मुझ में मन और बुद्धि 2 शक्तियां हैं, सबके पास हैं, सब उन्हें जानते हैं। मन में संकल्प उठते हैं, वो पावर ऑफ थॉट है, और बुद्धि विवेक शक्ति है, थर्ड आई ऑफ विजडम है, उसमें हम ज्ञान भरते हैं। तो मन और बुद्धि का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। मन अगर भटकता है तो बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत कम हो जाती है। मन अगर शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, तो बुद्धि सब कुछ ग्रहण करती है, उसकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो आत्मा की ये 2 शक्ति हैं, मन और बुद्धि। तो ये फीलिंग देनी, मैं आत्मा हूँ और मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। इसको हम नाम देते हैं स्वराज अधिकारी हूँ। तो मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, तो मन बुद्धि मेरे कहे को मानेंगे। तो अपनी बुद्धि को, जैसे बुद्धि को सूक्ष्म रूप से आदेश देंगे, पहले मन को देंगे, हे मेरे मन, अब मुझे तैयारी करनी है, तुम शांत रहना, मुझे सहयोग देना, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। दूसरा, बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरी बुद्धि, अब तुम अपनी संपूर्ण ग्रहण शक्ति को ओपन कर लो, जो मैं पढ़ूं सब ग्रहण कर लेना, सब याद कर लेना, अपने में समा लेना, और जब एग्जाम आए सब कुछ इमर्ज कर देना। ये जैसे रोज सवेरे, जैसे 7 बार वो दोनों अभ्यास करने हैं, उसके बाद 1 मिनट के लिए ये अभ्यास कर लें, तो इनको पहले दिन से अनुभव होने लगेगा कि बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। ऐसा अभ्यास करेंगी, सफलता इनके चरणों में आ जाए। हम सब की यही शुभ भावना जी। पूरे समाधान परिवार की तरफ से हम इनको नेहा जी
जी को अभी से ये बधाई दे शुभकामनाएं देते देना हैं, चाहते अभी से हैं। बधाई देते हैं इनकी सफलता की। चलिए, बहुत सुंदर है भ्राता जी। अच्छा भ्राता जी, आपने जो ये अभ्यास दिए हैं, न केवल नेहा लेकिन इनके साथ-साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं या देने जा रहे हैं, वो सब भी इसी प्रकार का अभ्यास कर सकते वो हैं? भी कर सकते हैं और एक आम स्टूडेंट भी अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हुँ। ये सब अभ्यास कर सकते हैं, जी। क्योंकि हर विद्यार्थी चाहता है उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। जिसके 90 आ रहे वो सोचता है 97 आ जाएं, जी। जिसके 50 आ रहे वो सोचता है 60 आ जाएं, तो उसका भी गर्व बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है, उसके परिवार में भी बहुत खुशी का माहौल आता है। सबको लगता है हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये बहुत होशियार हो गया है, इसके मार्क्स अच्छे आ गए, हर एग्जाम में अच्छे अच्छे आते जाएंगे। अगर विद्यार्थी बिल्कुल सीरियस होकर जी। इन चीज़ों का अभ्यास करें, ये राजयोग मेडिटेशन के हिस्से हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी एजुकेशन में बहुत बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी और मनचाही चीज वो प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल, मनचाही चीज़ प्राप्त करना यही बिल्कुल। हर एक स्टूडेंट चाहता बिल्कुल, है, कामना क्योंकि एक सुंदर लक्ष्य लेकर के वो अभ्यास कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है और जैसे वो सफलता के लिए आश्वस्त होता है, तो एक खुशी उसकी मैं बढ़ ही तो जाती है। देखता हूँ हमारे यहाँ आने वाले स्टूडेंट जो थर्ड क्लास थे वो सेकंड क्लास हो गए, जो सेकंड क्लास थे वो फर्स्ट क्लास हो गए, फर्स्ट क्लास वाले मेरिट लिस्ट में आने लगे, बड़ा गर्व हो गया जी। उन्हें। बस बचना है इन नेगेटिव चीज़ों से, टीवी इंटरनेट यूज तो करना है, लेकिन इनकी जो नेगेटिव साइड्स हैं उन पे नहीं जाना है, बहुत टाइम इनमें नहीं देना है, तो बुद्धि की शक्ति बिल्कुल एकाग्र रहेगी। बिल्कुल। भ्राता जी, ऐसा ही एक मेल हमारे पास और आया है, ये है जाह्नवी बख्शी जी। ये लिखते हैं, दिस इज़ जाह्नवी बख्शी फ्रॉम नागपुर। सर, आई हर्ड योर लेक्चर yesterday on Peace of Mind channel. Sir, I have a query. I am a polytechnic final year student and now my results are very near, and I want to ask you that should I write daily in my diary that I will get 90% just like you told to write before exams? And one more, sir, now I will get admission to direct second year for engineering and I want good college. So should I write in my diary that I am a powerful soul and I will get whichever college I want? I wish if I could get my answer as soon as possible. बिल्कुल ही करना तो पहले से ही चाहिए था, पर अब भी ये लिखे और विजन भी बनाए जी। कि मार्कशीट आ गई है और मेरे 90% मार्क्स हैं, और उसमें पूरा विश्वास रखे कि इतने आएंगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्योंकि इमेच्योर होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा परिपक्वता नहीं होती, तो वो सोचेंगे कि बताया है तो लिखता तो हूँ मैं 90% आएंगे, पर फिर मन में डबल माइंड हो जाता है, आएंगे या नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, ये सफल हो गया प्रयोग नहीं, ऐसे आने लगे तो सभी करने लगेंगे। लेकिन जितनी मेहनत इन्होंने की है और जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं उस अनुसार, ऐसे नहीं इनके 70% आते और ये 90 का लक्ष्य बना लें। अगर इनके 85 आते हैं तो निश्चित रूप से 90 आ जाएंगे। ये बहुत कॉन्फिडेंटली लिखें 7 बार रोज सवेरे और विजन भी बनाएं तो इनका ये भी हो जाएगा। और रही बात, इनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सेकेंड ईयर में इनको मिलेगा पॉलिटेक्निक के बाद, तो ये बहुत अच्छा विजन भी बनाए। वो कॉलेज है, उसका नाम बोर्ड देखें और मैं वहाँ चेयर पर बैठा। ये जैसे पूछ रही हैं भ्राता जी, क्या लिख करके इसका कि मैं हाँ, पावरफुल सोल हूँ? लिख कर भी बिल्कुल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मिलना चाहिए नहीं, मिलेगा। 7 बार इसको लिखे, सवेरे उठते ही लिखे, थोड़ा जल्दी उठे। अगर ये 6 बजे उठता है तो 5 बजे उठता है तो 4 बजे उठते ही ये लिखे। ये उठती हैं भ्राता जी, जाह्नवी हैं तो उठती हैं ये तो ये बहुत अच्छा होगा इनका रिजल्ट। थोड़ा मेडिटेशन भी ये कर लेंगी तो निश्चित रूप से इन जो एक्सपेक्टेड चीजें इनके पास हैं वो इन्हें प्राप्त होंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है भ्राता जी। इन्हें भी, जाह्नवी जी को भी हम अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं दे देते हैं कि ये भी जरूर जो इन्होंने लक्ष्य रखा है इसे, क्योंकि स्टूडेंट जब सफल होते हैं हाँ, तो उनका उमंग उत्साह बहुत बढ़ता है और दूसरों को भी अच्छा संदेश जाता है और हमें बहुत खुशी होती है कि सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनको अभी अपना भविष्य सुंदर बनाना है, कैरियर बनाना है, जो अपने एक सुंदर भविष्य की ओर देख रहे हैं, वो बिल्कुल अपने मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत सुंदर। भ्राता जी, हमारे पास जो अगला मेल आया है ये जम्मू से आया है और ये कहते हैं, ओम शांति, आई हैव माई पर्सनल प्रॉब्लम, आई वॉन्ट समाधान फॉर इट। आई डोंट गेट साउंड स्लीप ड्यूरिंग नाइट, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड फ्रिक्वेंटली। आई एम गेटिंग सेक्सुअल थॉट्स ड्यूरिंग नाइट.
Though I am 66 years of age, I fail to understand that why I get such thoughts. I also suffering from stress for last 30 years, which is under control with daily pranayams and little asanas, but the sleeplessness and bad thoughts are a constant problem. What should I do? देखिए, नींद ना आना या नींद में डिस्टरबेंस होना या नींद का बार बार खुलना। मान लो कोई व्यक्ति 6 घंटे रात को सोया और उसकी 4 बार आंख भी खुल गई और स्वप्न उसको आ रहे हैं और कुछ बुरे भी आ रहे हैं, तो वो तो फ्रेश होगा नहीं। 3 घंटे जितनी उसकी नींद हो जाएगी और 66 के ये हो चुके हैं, तो हो सकता है कोई बीमारी भी हो शरीर को। ज्यादा परेशानी तो भ्राता जी इनके ये जो बुरे विचार आ रहे हैं स्वप्न में, इससे ये ज्यादा परेशान। तो मैं इनको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा और ऐसी जिनकी भी समस्याएं हैं संसार में, उन सबको मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, एक व्यक्ति बुजुर्ग हो, चाहे वो 80 ईयर्स ओल्ड हो, उसके मन में भी सेक्सुअल फीलिंग्स उतनी ही हो सकती हैं जितनी एक युवक के मन में होती हैं, क्योंकि ये जो निगेटिव फीलिंग्स हैं ये बॉडी में तो हैं ही, पर ये मूल रूप में आत्मा में है, यानी मन बुद्धि में है। तो इन्हें मेडिटेशन सीखना ही होगा, क्योंकि अब 66 के हो गए, इन्होंने सब कुछ कर लिया, अपना लौकिक जो भी इन्हें करना था, अब ये मेडिटेशन की ओर बढ़ें। और अगर ये सीख चुके हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। सोने से पहले इनको ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट। ये स्वच्छ करें अपने को बिफोर गोइंग टू बेड। थोड़ा ठंडे पानी से इनको स्नान भी कर लेना चाहिए, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे जम्मू के हैं भ्राता जी और अभी ठंड के दिन हैं। ठंडा माना कूल वाटर नहीं, लेकिन एक नॉर्मल वाटर से नहा लेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे, क्योंकि कभी कभी ब्रेन में सारा दिन के देखे हुए सीन भी प्रिंट होते रहते हैं, वो भी काम करते हैं। तो एक तो रात को ये 15 मिनट ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करके सोएं। और हमारा एक सजेशन है इनको, इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लेते हुए अवश्य सुना होगा 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिसमें अनादि स्वरूप आत्मा का, और ये संकल्प दे मैं आत्मा पवित्र हूँ। फिर आदि स्वरूप देव स्वरूप, मैं अपने देव स्वरूप में भी संपूर्ण पवित्र हूँ, डिवाइन हूँ। फिर पूज्य स्वरूप, मंदिरों में पूजा हो रही है हमारी मूर्तियों की, तब भी मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। अब मैं ब्राह्मण हूँ तो भी मैं पवित्र हूँ, और मैं फरिश्ता बनूंगा तो भी संपूर्ण पवित्र। तो इन संकल्पों से इनके अंदर की प्योरिटी इमर्ज होगी, और जो इम्प्योर संकल्प आ रहे हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में दबे रहते हैं, वहाँ से वो आते रहते हैं, उनकी निगेटिव वाइब्रेशंस आते रहते हैं ब्रेन को। तो स्वप्न में जब कॉन्शियस माइंड साइलेंट है वो काम करते रहते हैं। दिन में जब मनुष्य है तो अपने विचारों को वो दबा रहते हैं। दिन में जब मनुष्य है तो अपने विचारों को वो दबाता रहता है, नष्ट करता रहता है, कुछ ज्ञान का उपयोग करता रहता है। वो ये भी सोचेगा मैं बुजुर्ग हो गया, अब मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, किसी को पता चल गया, तो वो दबाता रहता है। लेकिन रात को वो पूरी तरह से इमर्ज हो जाते हैं। तो इन्हें ये 2 काम करने हैं। रात को सोने से पहले 3 बार कम से कम ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, इसे बहुत अच्छी अनुभूति होगी। साथ में जैसा हम सभी को सिखाते आ रहे हैं, ये दूध पिएं या पानी पिएं, उसे चार्ज करके पीना है इन्हें। और चार्ज करने की विधि होगी, पानी और दूध को सामने रखकर 7 बार ये संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इससे ये इन चीज़ों में पवित्र वाइब्रेशंस भर जाएंगे। फिर ये इनको पिएंगे। विशेषकर रात को सोने से पहले अगर दूध पीने की आदत है, भले ही पतला दूध करके पिएं थोड़ा, तो ये वाइब्रेशंस इनकी नींद को सतोप्रधान बनाएंगे। लेकिन इनको साउंड स्लीप आना भी जरूरी है, दोनों का आपस में संबंध है, क्योंकि नींद साउंड नहीं है इसलिए स्वप्न बहुत आ रहे हैं, स्वप्न बहुत आ रहे हैं इसलिए नींद साउंड नहीं है। तो इसमें एक चीज जो हम सभी अपने लोगों को करा रहे हैं कि शाम को बिल्कुल ये शांत में बैठे कामकाज पूरा हो जाए, टीवी देखते हुए इन्हें नहीं सोना है, उसमें न जाने क्या क्या आ रहा है, क्योंकि वो सीन हमारी कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट हैं। तो वो हमारे ब्रेन की निगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, जो मनुष्य को इस तरह की बुरी फीलिंग देती है, नींद या स्वप्न की बात। तो ये सोने से पहले बिल्कुल, अगर टीवी देखना ज़्यादा ही घरों में चलता है तो आधा घंटा पहले तो पूरी टीवी का प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए हर परिवार में। फिर ये कुछ अच्छा अध्ययन करें, जैसे मैंने कहा ईश्वरीय महावाक्यों का, और लास्ट में 108 बार लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ।
बस इससे इनके ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी, इनकी नींद अच्छी होने लगेगी धीरे धीरे। नींद अच्छी होने से स्वप्न खत्म होने लगेंगे, और जो मैंने और विधि बताई उससे जो इम्प्योर स्वप्न इनको आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और ये सवेरे उठ के बहुत अच्छा आनंद लेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये अपनी दिनचर्या को रीसेट करें। देखिए, सवेरे इनको उठना है, मान लो इनको नींद अच्छी नहीं हुई, रिफ्रेश नहीं हुए, तो भी ये 4 बजे उठ के अच्छा मेडिटेशन करें। फिर थकान होती है तो 1 घंटे बाद में सो लें, 5 बजे सो लें, 6 बजे सो लें। और डेली जो हमारी मुरली क्लास होती है, ईश्वरीय महावाक्य जो सुने जाते हैं, वहाँ ये अवश्य जाएं और उनको अच्छी तरह सुने, उनका आनंद लें। लेकिन एक तीसरी प्रैक्टिस भी मैं इन्हें कहूँगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे कि सारा दिन, अभी कामकाज तो इन्हें ज़्यादा नहीं होगा, या बिजनेस वाले हैं तो थोड़ा होगा, तो ये आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करते रहें। मतलब जिसको भी देखें, ये धुन लगानी पड़ेगी इन्हें, ये आत्माएं हैं। क्योंकि जब हम देह देखते हैं तो देह के वाइब्रेशंस हमारे पास है, जो हम देखेंगे उसके वाइब्रेशंस हमको आएंगे। हमने देह देखा, उसके वाइब्रेशंस आए। किसी के देह को देख के इनको संकल्प भी चलते होंगे, ये बहुत सुंदर है, ये ऐसा है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, उसका इफेक्ट भी इनके ब्रेन पर आएगा। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होता रहता है सारा दिन, और जब मनुष्य होता है तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तब फिर वो स्वप्न के रूप में इन्हें दिखाई देता है। इसलिए इन्हें सारा दिन ये भी प्रैक्टिस करनी है कि सब आत्माएं हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में इतनी सुंदर प्रैक्टिस है कि अनेक समस्याओं का समाधान इस एक प्रैक्टिस में समाया हुआ है। सारा दिन न भी हो तो एक 5 टाइम फिक्स कर लें दिन में, भाई मुझे 10 बजे सबको आत्मा देखना है, और सबको आत्मा देखेंगे तो इनके जो ये निगेटिव फीलिंग्स हैं समाप्त हो जाएंगी, एकाग्रता भी अच्छी होगी। और क्योंकि बुजुर्ग हो गए, हम तो चाहेंगे इनका आगे का जीवन सुख शांति से भरपूर हो। लता जी, ये जितने भी आपने अभ्यास बताए हैं ये आध्यात्मिक अभ्यास हैं, और यदि विद्यालय से कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो शायद इन अभ्यासों को प्रॉपर रीति से नहीं कर पाएगा कि आत्मिक दृष्टि क्या है या ये स्वमान के अभ्यास क्या हैं। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप कि अभी फ़िलहाल क्या करें? ठीक है, हम सजेस्ट तो यही करते हैं कि विद्यालय में जाएँ, कुछ अच्छे राजयोग का अभ्यास करें, लेकिन मान लीजिए वो नहीं जुड़े हैं तो वो क्या कर देखिए, सकते मैंने हैं? कुछ बातें बताई कि एक तो टीवी का परहेज करेंगे, और रात को ये तो लिख ही सकते हैं, पानी और दूध को भी चार्ज कर सकते हैं। ये सिंपल विधि, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मेडिटेशन की, ये उनको वहाँ जाकर सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मनुष्य की जो ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नींद ना आना कोई छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या होती है। जिनको नींद नहीं आती उनसे पूछो, वो कहेंगे हमारा सब कुछ ले लो, हमें सुला दो एक बार अच्छी तरह से। तो इसके लिए जो एक आवश्यकता है, अगर कोई डॉक्टर कह दे भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो भी तो मनुष्य करता ही है ना। तो प्राणायाम आदि ये करते हैं, आसन आदि करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो 1 घंटा उसमें देते हैं तो आधा घंटा इनको मेडिटेशन में भी देना चाहिए, वो भी इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो उसको भी ये सीख लें एक बार, 3 दिन में 3 घंटे का समय दे के सीख लेंगे, फिर इनका योग अभ्यास अच्छा होने लगेगा और इनके लिए बहुत कल्याणकारी होगी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही हमारे भ्राता जी के लिए आपने बहुत सुंदर बातें कही हैं। निश्चित रूप से इन्हें वो अपने जीवन में लाएंगे और जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यार्थी मित्रों, आपको बहुत सुंदर समाधान आज मिले हैं। वो ये कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सफलता के ही बीज बोएं। यदि हमने अपने अंदर सफलता के ही विचार डाले, सफलता के ही विज़न देखे, तो निश्चित रूप से हम सफल अवश्य होंगे। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल न डगमगाने दें। और जहाँ तक रही दूसरी बात की कि यदि वृद्ध होने के पश्चात या उम्र दराज होने के पश्चात भी यदि मन में इस प्रकार के गलत विचार आ रहे हैं, तो भी भ्राता जी ने बहुत सुंदर हमें राय दी है। एक बार राजयोग का अभ्यास तो अवश्य करें, क्योंकि राजयोग मन के बुरे विचारों को नष्ट कर देता है और मन में एक सुंदर आध्यात्मिक विचारों को पैदा करता है। तो इसलिए एक बार हम जरूर राजयोग के अभ्यास की ओर बढ़ें, ताकि जीवन की चाहे वो अनिद्रा की समस्या है, चाहे बुरे विचारों की समस्या है, ये दिनों दिन दूर होती चली जाएगी और जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।